मेडिस्टैंड। अपनी बीमारी को समझिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, प्रोफेसर अज़ीज़ुर रहमान मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए की जानिब से। रोज़ों की आमद है। दुनिया के बहुत सारे मुसलमान जो रोज़ा रखना चाहते हैं लेकिन वो डायबिटीज़ का भी शिकार है, उनके लिए ये सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ लेके हाज़िर हुआ हूँ। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, अगले सेगमेंट के साथ हाज़िर हुआ हूँ। वो ये है कि रोज़े में रोज़ादार को डायबिटीज़ के साथ क्या ख़तरात हो सकते हैं। एक तो इसमें पहले बता दूं कि जब हम नॉर्मल खाना खाते हैं, भले आपको डायबिटीज़ है या नहीं है, एक नॉर्मल इंसान में जब हम खाना खाते हैं तो खाने का ग्लूकोज बनता है, तो खाना खाने के बाद ग्लूकोज लेवल बढ़ता है बहुत ज़्यादा। तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल मैदे में से, खुराक में से आ रहा होता है, लेकिन 3-4 घंटे के बाद जब मैदे में से खाना ख़त्म हो जाता है, वो हज़म हो जाता है, तो फिर भी हमारे जिस्म को ग्लूकोज की ज़रूरत है। तो वो ग्लूकोज लिवर बना रहा होता है। तो लिवर काफ़ी मिकदार में ग्लूकोज बनाता है। नॉर्मल इंसान भले वो 16 घंटे, 18 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे की फाक्या करे तो उसका ग्लूकोज लेवल कम नहीं होता। नॉर्मल इंसान की बात कर रहा हूँ। लेकिन हम अब बात कर रहे हैं जो वो डायबिटीज़ का मरीज़ जो गोलियों पे है। चूँकि आपने रोज़ा रखना है और उसके बाद बहुत घंटों के लिए खाना नहीं खाना, उधर से आपने शुगर की अद्वियात खाई हुई हैं, या गोली खाई हुई है, या इंसुलिन लगाई हुई है, तो ख़तरा है कि आपको दोपहर के बाद शुगर लो ना हो जाए। तो शुगर में, डायबिटीज़ में सबसे बड़ा ख़तरा जो रोज़ों में है वो तो शुगर के लो होने का है। एक तो ये ख़तरा है, लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि आजकल की बहुत सारी अद्वियात जो है शुगर की, वो ऐसे बनाई गई हैं कि को शुगर को ज़्यादा लो करती ही नहीं। तो अगर तो आप उन अद्वियात के ऊपर है तो शुगर के लो होने का रिस्क आपको मिनिमम है। दूसरा रिस्क जो है वो रोज़ों में शुगर के बढ़ने का भी है। वो क्यों है? क्योंकि जब हम खाना बहुत देर के लिए नहीं खाते, लेकिन वो खाना फिर हम एक वक्त में खा लेते हैं। सहरी पे हम ज़्यादा इसलिए खाते हैं कि जहन में ये होता है कि अब पूरा दिन नहीं खाना, तो जितना खा सकते हैं वो खा लें। बच्चों को अक्सर पेरेंट्स कह रहे थे कि और खाओ और खाओ, उनके जहन में होता है कि पूरा दिन खाना नहीं खाना, तो जितना ज़्यादा खा सकते खा लें। और अफ्तारी पे हमारे जहन में एक ये जवाज़ होता है कि पूरा दिन हमने नहीं खाया तो हम ये बहुत ज़्यादा खा सकते हैं, और अक्सर खाने की जो कंपोजिशन है वो भी ज़्यादा, उसके अंदर कार्ब्स होते हैं। तो सहरी के बाद भी और अफ्तारी के बाद भी आप में ग्लूकोज की सर्ज आने का, ग्लूकोज एकदम से बढ़ने के रिस्क है। ग्लूकोज का एकदम से बढ़ने का इमीडिएट रिस्क नहीं कोई होता है ज़्यादा, लेकिन उसके नुकसानात ओवरऑल है, तो इसलिए वो भी नहीं बढ़नी चाहिए। तो हम आपकी दवाई को इस तरीके से सेट करते हैं कि ना तो लो हो ना ज़्यादा हो। अगरचे बिल्कुल नॉर्मल तो नहीं रख सकते, लेकिन ज़्यादा लो भी ना हो और ज़्यादा हाई भी ना हो। और तीसरा रिस्क जो डायबिटीज़ के मरीज़ों को, या वो लोग जिनको साथ में जिगर की, दिल की, गुर्दों की बीमारी है, उनमें है जिस्म में पानी की और नमकियात की कमी का। क्योंकि अब जब रोज़ा है तो पानी भी नहीं ले रहे आप, तो पानी की और नमकियात की कमी से भी कुछ मसाइल पैदा हो सकते हैं। लेकिन ख़ास तौर पे उन लोगों में है जिनको ये दूसरी बीमारियां हैं, दिल की या जिगर की या गुर्दों की। और चौथा रिस्क ये है शुगर में कि एक कंडीशन है DKA, ये यानी ग्लूकोज लेवल अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, और ख़ास तौर पे एक अद्वियात हैं कुछ किस्म की जो अगर आप वो ले रहे हैं, जो SGLT2 इनहिबिटर्स कहते हैं, अगर आपकी शुगर आपकी बढ़ी हुई भी है और आपकी वो दवाइयाँ ख़ास तौर पर मिल रही हैं, और इसलिए फिर आपका एक कंडीशन है जिसमें DKA में जाने का भी ख़तरा होता है। वो लकीली बहुत बहुत रेयर है, लेकिन वो चूँकि ख़तरनाक है इसलिए ये उसका जिक्र करना ज़रूरी है। तो ये 4 ख़तरात हैं: शुगर का लो होना, शुगर का बढ़ना, डिहाइड्रेशन होना या ब्लड प्रेशर कम हो जाना, या DKA का हो जाना। इन तमाम ख़तरात को हम कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे प्रिवेंट करते हैं, ये मैं आइंदा आने वाली वीडियो में बताऊंगा। हाज़िर होता हूँ दूसरे सेगमेंट के साथ, प्रोफेसर अज़ीज़ुर रहमान।